गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज का यह व्याख्यान मेरे पूर्व के व्याख्यान एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर के कंटिन्यूएशन में की सततता में मैं आगे कुछ विशेष बातें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यह व्याख्यान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है। मैंने पूर्व के व्याख्यान में डिफरेंट सैलामेंडर्स, यूरिडेला के एनिमल्स और एन्यूरा के एम्फीबियंस में तरह तरह से पैतृक रक्षण को एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। उभयचर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, दो तरह की जिंदगी जीने वाले प्राणी उभयचर ही वे प्राणी थे जिसने क्रमिक विकास के फलस्वरूप कुछ अनुकूलन के कारण जलीय जीवन पर निर्भर करना छोड़ दिया था और जलीय स्थलीय जीवन व्यतीत करने लगे। उभयचर या एम्फीबियंस का अस्तित्व का उदय करीब 400 मिलियन वर्ष पहले प्लेजोइक युग के डेवोनियन काल में हुआ और आगे चलकर कार्बोनिफेरस काल में इनके विविधता में उभयचरों का विस्तार हुआ। इसलिए इसे उभयचरों का युग कहा जाता है। आगे चलकर रेप्टाइल्स के अस्तित्व में आने से उभयचरों के आकार और विविधता दोनों साथ साथ घटने लगी। उभयचरों का जीवन चक्र दो तरह के आवास में पूरा होता है, जलीय और स्थलीय। साथ ही प्रजनन काल में अंडे देने के लिए पानी वाले जगहों या नमी वाले जगहों को चुनते हैं। इन्हें अपने शरीर को हमेशा सूखने से बचाना होता है, इसलिए ये तालाब, पोखर, नालों के आसपास ही अपना जीवन काल पूरा करते हैं ताकि त्वचीय श्वसन, जैसा कि आप जानते हैं एम्फीबियंस की त्वचा में रक्त संभरण अति विकसित किस्म का होता है, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा भी होता है, तो त्वचीय श्वसन आसानी से हो सके, इसलिए इन्हें उभयचर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो शीत निद्रा या हाइबरनेशन से निकलने के बाद मेंढक दो ही चीज की तलाश में रहते हैं। पहला तो है खाना और दूसरा है प्रजनन। प्रजनन कर अपनी संख्या को बढ़ाने, अर्थात प्रजनन क्यों करते हैं एनिमल्स या फ्रॉग्स, जिससे कि जनन द्रव्य की सततता बनी रहे। ये इसका मूल कारण होता है रिप्रोडक्शन का। तो प्रजनन कर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए मादा की तलाश में, जिसकी शुरुआत एक गजब की आवाज़ से होती है, जैसा कि आपको बताया था पहले मैंने कल कि उसको क्रॉकिंग कहते हैं, और यह खास आवाज़ एक खास तरह के अंग से उत्पन्न होती है जिसे स्वर थैली या वोकल सैक कहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मेंढक हैं जिनमें वोकल सैक आंतरिक होती है। वोकल सैक नर में ज़्यादा विकसित होती है, जो कि टर टर की आवाज़ या टर्राहट जैसी आवाज़ निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इस आवाज़ से आकर्षित होकर मादाएं नर के पास खींची चली जाती हैं और फिर अंडे देने के रस्म को शुरू करती हैं।
कुछ मेंढकों के जीवन काल में टैडपोल लार्वा अवस्था नहीं होती और अंडे से लार्वा के बजाय विकसित छोटे नन्हे मेंढक निकलते हैं। अंडे देने के बाद ये जो एम्फीबियंस हैं वो लापरवाह माता पिता जिन्हें उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके विपरीत कुछ माता पिता अंडे की देखभाल करते हैं और जब तक कि अंडों से बच्चे बाहरी दुनिया में न आ जाए। यह उभयचरों के क्रमिक विकास के दौरान हुई लाभकारी अनुकूलन है ताकि प्रजनन में ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेरेंटल केयर मीन्स एक केयर क्या है, मतलब व्हाट इज पेरेंटल केयर? पेरेंटल केयर मीन्स a care of the eggs or juveniles till they reach the reproductive age, अर्थात बच्चों की, अपने शिशुओं की, अपने भेग की तब तक रक्षा करना या रक्षण करना जब तक कि वो रिप्रोडक्शन के लिए काबिल न हो जाए। तो पेरेंटल केयर इवॉल्व्ड टू रिड्यूस द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑन रिप्रोडक्शन, एज in the absence of it animals must produce millions of eggs so that few could survive to replace the parents to ensure existence of this species. Enormous number of egg का देना एक उद्देश्य होता है, एक अडेप्टेशन होता है एनिमल्स में, जिनके कि बच्चों के सर्वाइवल की संभावना बहुत कम होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ्रॉग्स पानी में अंडे स्पॉन करते हैं, अंडे देते हैं, और पानी में एनवायरमेंटल हैजार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पानी में वाटर फ्लो, वाटर करंट, प्रेडेटर्स। तो इनके स्पॉन जो है डैमेज हो जाते हैं या दूसरे कार्निवोरस एनिमल्स या प्रेडेटर्स के द्वारा भक्षित कर लिए जाते हैं। इसलिए ये अपने अंडे बहुत ज़्यादा तादाद में देते हैं। नाउ अगेन इन फर्दर इफ़ वी लुक इनटू दिस मैटर, तो लोअर एनिमल्स प्रोड्यूसेस excessively large number of eggs and do not exhibit parental care, but higher animals such as vertebrates show very degree of parental care in order to reduce the energy expenditure in reproduction. Now the terrestrial animals or terrestrial environment being much harsher than the aquatic one, amphibians were the first vertebrates to have evolved different kinds of parental cares to protect their young ones as given in the following description. अगर हम बात करें एपोडा की, एपोडा में एग्जाम्पल है जिम्नोफियोना। एपोडा वो एनिमल्स होते हैं जो कि जिनमें लिम्स नहीं होता है। कौन से एनिमल्स हैं ये? जो कि एम्फीबियंस में है और जिनके अंदर एम्फीबिया का पहला ऑर्डर है ये एपोडा, जिनमें लिम्स का अभाव होता है, पादों का अभाव होता है, और इसका एग्जाम्पल है जिम्नोफियोना और इक्थियोफिस। तो इन दीज एनिमल्स सिसिलियंस और एपोडा, इनको सिसिलियंस भी कहते हैं, सिसिलियंस और एपोडा लॉन्ग वर्म लाइक लेगलेस एम्फीबियंस हैविंग अबाउट 165 species in 33 genera. Little is known about these animals, most of which are tropical or subtropical and occur in Central and South America, Africa and South and Southeast Asia. Caecilians exhibit parental care. The female coils around the egg, इनमें क्या होती है, जिनकी फीमेल होती है सिसेलियंस की, एक जिम्नोफियोना की या इक्थियोफिस की,
ये अंडों के चारों ओर कॉइल कर लेती है, कुंडली मार लेती है, जिससे उसका रक्षा होता है, जैसा कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। तो सिसेलियंस एक्जिबिट पेरेंटल केयर। द फीमेल कॉइल्स अराउंड द एग्स, क्लचेज एंड पीरियडिकली रोटेट्स इट, और उसको घुमाती भी रहती है, टिल द एग्स हैच, जब तक कि अंडे प्रस्फुटित न हो जाए। द मदर सिसेलियंस डज नॉट टेक एनी फूड ड्यूरिंग द पेरेंटल केयर पीरियड. The Bidomas sicilians, Ethiophiosodomai, फाउंड इन केरला, इंडिया के अंदर केरला में मिलती है ये, इज नोन टू हैव 25 to 38 एग्स इन एन एग क्लच. इनका जो अंडों का गुच्छा होता है उसको एग क्लच कहते हैं. इन एन एग क्लच 25 से लेकर 38 अंडे देते हैं ये. एग साइज रेंज फ्रॉम 6 millimeter at the time of laying to 12 millimeter at the time of hatching. Eggs generally hatch in 60 to 90 days, and newly hatched larva possess 3 pairs of external pinnate gills. Mothers of the Kenyan Sicilian provide their own cast skin as a food source to their offsprings. Some Sicilians, जैसे Bulengurella titanius, is a different developing viviparous Sicilian, the skin of which is transformed in brooding females to provide a rich supply of nutrients for the developing larvae, which are equipped with a specialized dentation which they use to peel and eat the outer layer of their mother's modified skin. Similarly, Dermophyxomycenius is a Central American salamander whose embryos are of 2 millimeter in diameter and feed on the egg yolk supply for only about 3 months of generation before the yolk supply is exhausted. After that, the mother produces a nutritious substances or nutritious secretions from the internal oviductal glands. Fetal Sicilians move around within the oviduct and have specialized dentation with which they scrape the oviduct skin in order to stimulate and ingest the mother nutritive secretions. The dentation is shed at birth and different adult dentation is rapidly acquired within a few days. Fetus also have elaborated tribranchial gills for respiration. Similarly, again, viviparity मतलब बच्चे देना, बच्चों को जन्म देना, परिपक्व बच्चों को जन्म देना, उसको कहते हैं, that is known as viviparity. So the viviparity is reported in Gigantophysecyri, in which the oviduct are highly vascularized and contain patches of thickened layered tissues similar to fetal gut contents. It resembles other viviparous Sicilians in having fetus that ingest thickened oviduct lining using specialized deciduous teeth. Gymnophilis is the only Sicilian genes known to include oviparous and viviparous species, and Gymnophiona siciliae is the smallest known viviparous Sicilian. Phylogenetic analysis
of mitochondrial DNA sequences supports the assignment of G. sachekiri to a monophyletic gene gymnogenesis. In general, it is hypothesized that maternal care should be found in taxa with internal fertilization and parental care should be found in taxa with external fertilization. अब हम बात करते हैं यूरोडेला की। यूरोडेला को हम कॉडेटा भी कहते हैं। तो यूरोडेला या कॉडेटा के अंदर क्या होता है, इसमें हाइनोबाइकस रिटारडाक्टस ये एक एनिमल है, ये सैलामेंडर है, ये सिलेंडर कोकोलेट ब्राउन सैलामेंडर होता है, हैविंग लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू द नॉर्दर्न जापानीज आइलैंड हाकोडू। ये जापानी आइलैंड है, एक द्वीप है, वहाँ ये पाया जाता है। 18 सेंटीमीटर के आसपास इसकी साइज होती है। ईच फीमेल अटैचेस एन एग सैक ऑन द रोबस्ट ब्रांचेस दैट रन हॉरिजॉन्टली टचिंग द वाटर सरफेस। Sato is the name of scientist. Sato 1990 reports that in nature the egg sacs are mainly set of about 3 centimeter under the water surface. Each egg sac contained between 44 and 102 eggs. ये जो एग सैक होता है, प्रत्येक एग सैक के अंदर 44 से लेकर 102 अंडे निहित होते हैं, रहते हैं। इसी तरीके से द फैगमैन माउंटेन सैलामेंडर, ये एक माउंटेन सैलामेंडर होता है, जिसको कहते हैं फैगमैन माउंटेन सैलामेंडर। पैराडैक्टाइलोडोन मस्टिसरी इसका जोलॉजिकल नेम है। इज एंटायरली वाटर ड्वेलिंग एंड इज वाटर ड्वेलिंग का मतलब जलीय होता है, एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 ट्रिब्यूटरीज, 3 जलधाराओं में पाया जाता है। 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पैगमान स्ट्रीम ड्रेनेज सिस्टम इन अफगानिस्तान। The stream is fed by glaciers, and these species seems to prefer cold, fast flowing water below 14 degrees centigrade. Fertilization of eggs in paired egg sacs is external, and these sacs are attached to the underside of the rocks and are guarded by the males. मेल्स के द्वारा ये रक्षित की जाते हैं। इसी तरीके से द गॉर्गोन माउंटेन सैलामेंडर पैराडैक्टाइलोडोन gorgonis is restricted to a single cave and stream in the mountains of northern Iran. It lives almost entirely in water, feeding on invertebrates and breeding in a long narrow pool within the Sri Abd cave. During mating, the female produces paired arc-shaped gelatinous egg sacs, each containing 35 to 70 eggs. The male grasps these and fertilizes them externally. Cryptobranchus are generally found lying in depressions under stones in streams and rivers. Andries occurs in central China and Japan, whereas Cryptobranchus lives in eastern North America, where mating occurs in late summer or early fall. Males prepare nest below large submerged stones or logs. लॉक्स मतलब लट्ठे होते हैं जो लकड़ी के, या बैम्बूस,
वहाँ ये अपने अंडे देता है। एंड फीमेल्स ले लॉन्ग पेयर्ड स्ट्रिंग्स ऑफ सेवरल हंड्रेड एग्स, कई सौ अंडे देती है फीमेल्स, विच आर फर्टिलाइज एक्सटर्नली बाय द मेल। Males guard the eggs until they hatch in 2-3 months after egg laying. फीमेल्स अंडे दे देती हैं। अंडे देने के बाद मेल्स क्या करते हैं, अपने स्पर्म्स इजिकुलेट करते हैं, स्पर्म्स स्खलित करते हैं, और फिर इस प्रकार से इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये क्या करती हैं, लट्ठों को इकट्ठा करके उनके बीच में फीमेल्स अंडे देती हैं। इस प्रकार से इनमें स्पॉनिंग होती है। अब हम बात करते हैं एन्यूरा की। एनूरा का दूसरा नाम होता है सेलिंचिया। सेलिंचिया SALIENTIA, सेलिंचिया। तो इसमें क्या होता है कि सम फ्रॉग्स कैरी द एग्स एंड टैडपोल्स ऑन देयर हाइंड लेग्स और बैक, दैट इज द मिडवाइफ टोड, इसको एलाइटीज भी कहते हैं, एलाइटीज स्पीसीज। सम फ्रॉग्स इवन प्रोटेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग्स इनसाइड देयर ओन बॉडीज। द मेल Australian pouched frog, Asa darlingtonii, has pouches along the side of body in which the tadpoles reside until metamorphosis. The female gastric brooding frog, Rheodactylus from Australia, swallow its tadpole, which then develop in the stomach. To do this, the gastric brooding frog must stop secreting stomach and acid and suppress parasitolysis. Larving frog from Chile puts the tadpoles in its vocal sac. ये अपने vocal sac के अंदर अंडों को संभाल के रखता है, और जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाए, सेक्स फॉर डेवलपमेंट। और इसके वोकल सैक से, वायु कोश से अंडे जब प्रस्फुटित हो जाते हैं तो लार्वे इनके कूद के बाहर, जम करके बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पेरेंटल केयर इनमें होती है। द स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग, Ophaga pumelo, is a species of poison dart frog found in Central America. Strawberry poison dart frog avoid laying eggs in ponds and streams. Instead, the eggs develop on land until the tadpoles are ready to hatch. Then the mother carries the tadpoles on her back to water-filled bromeliads. एपैथेटिक प्लांट्स में ये अपने बच्चे की पत्तियों के बीच में ये अपने अंडे देते हैं ऑन द ट्रीज, और जो जलीय पौधे होते हैं उनके ऊपर। द टैडपोल्स कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इन दीज टाइनी प्रेडेटर फ्री पोल्स। ऐसे ये जो जलाशय होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, उनके अंदर प्रेडेटर्स नहीं होते, इसलिए वहाँ पर इनके रक्षण हो जाता है। एंड द मदर फीड देम विद unfertilized eggs. The males depend and water nest, and the females feed the oophobus tadpoles with their unfertilized eggs. Oophobus pumeli tadpoles are considered obligate egg feeders as they are unable to accept any other form of nutrition. After mating, the females will lay an average of 3 to 5 eggs on a leaf or bromelide axil. The male will then ensure that the eggs are kept hydrated by transporting water in his cloaca. After about 10 days, the eggs hatch and the females transported the tadpoles on her back to some water body.
care about the young reaches the height degree in the case of two species of Australian toads, southern gastric brooding frog and northern gastric brooding frog. These species are the only ones which carry about 20 young in the stomach, during which they do not feed. The female swallows the egg after the male fertilizes them 7 or 8 weeks afterwards. Fully formed froglets come out of the stomach to the mouth of the mother. ये अपने पेट के अंदर ये अपने फर्टिलाइज अंडों को रखते हैं और फिर वो हेचिंग के बाद मदर से बाहर निकल आते हैं. सिट ऑन द टंग एंड जंप आउट फ्रॉम द वाटर. देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके पेट के अंदर अंडे फर्टिलाइज होकर के परिवर्धित होते हैं और जब लार्वा विकसित हो जाता है तो इनके मुख से बाहर निकलता है. बड़ी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़. इट वॉज फाउंड दैट tadpoles secrete a special chemical substance that is prostaglandin. ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है मेल सिक्रीट करते हैं, इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2, विच सप्रेसेस सिक्रेशन ऑफ द एसिड बाय द मदर्स स्टमक. ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, मदर के स्टमक में जो एसिड सिक्रेट होता है डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, उसके सिक्रेशन को रोक देता है. अन्यथा क्या होगा कि ये जो एग्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो उनको बचाता है. सिमिलरली जमेशियन एंडेमिक फ्रॉग्स exhibit some amount of parental care. All the Leutrodactylus have direct development from heavily yolked eggs to small froglets happening the tadpole stage, presumably as an adaptation to scarcity of water. But Leutrodactylobranchi, which breeds in the Windsor Great Cave, where the humidity is 100%, guards the egg clutch until the young hatch and tiny froglets, which then climb into the back of the mother to be carried out of the cave. इस तरीके से इनके शरीर के पिछले हिस्से में पीठ के ऊपर अंडे अपने धारण किए रहते हैं और जब बच्चे इनसे निकल जाते हैं, इनके टैडपोल निकल जाते हैं, तब ये केव से बाहर आते हैं. तो इस प्रकार से एम्फीबियंस के अंदर, एन्यूरा के अंदर भी पेरेंटल केयर देखने को मिलती है. और अब मैं अंत में आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़े धैर्य से मेरे इस व्याख्यान को श्रवण किया. और अब आप समझिए, अच्छे से पढ़िएगा इसको. हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने लेक्चर शेयर किया है, नोट शेयर किया है. ये आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा. ये मैंने कई जगहों से मटेरियल कलेक्ट करके आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से और अपनी नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से, जो कि आपको भविष्य में भी सुरक्षित रखना चाहिए, आगे कंपटीशन में भी काम आएगा. थैंक यू वेरी मच.